दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और देखिए भाई लोग, बात यह है कि विधानसभा सत्र चल रहा है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र जिसको कहते हैं, और उसमें अब सरकार को जवाब तो देना होता है, क्योंकि भले ही 156 विधायक उनके क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ सवाल होते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है। तो रोजगार, कुपोषण और शिक्षा, इन तीनों मुद्दों पर जो है सरकार को कुछ कबूल करना पड़ा है, तो उस पर बात करना जायज बनता है। तो उस तीन मुद्दों पर आज आपको बात बताएंगे। बड़ा, जैसे कहते हैं कि ये तमाचा मार के गाल को लाल रखना, ये वाला मामला जो है अभी गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमको दिख रहा है। इसलिए क्योंकि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कितने भी छुपा छुपा के दिए जाते हो, लेकिन फिर भी उसमें सरकार की जो कमी है 27 सालों के बाद भी वो कमी दिख रही है। सबसे पहले रोजगार की बात कर लेते हैं। तो बलवंत सिंह राजपूत साहब, जो कांग्रेस के बहुत बड़े एक नेता हुआ करते 2017 तक, और अगर आप वो देख रहे हो हमारी विजय रूपाणी साहब वाली सीरीज, तो हम वहीं पहुंचे हैं कि जिस समय वो बलवंत सिंह राजपूत जो है उनको भारतीय जनता पार्टी का केसरिया रंग बहुत भा गया और फिर वो वहां पे चले गए। तो वो बलवंत सिंह राजपूत साहब अभी गुजरात राज्य की जो कैबिनेट है उसमें श्रम और रोजगार जो मंत्रालय होता है उसके मंत्री हैं। तो उनको पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। जवाब हम आपको जरा बताते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पिछले 5 साल में 1.5 लाख युवाओं को या युवतियों को सरकारी नौकरी दी गई है। अब ये कहाँ दी गई है, जो उससे पहले अगर आपने हमारे कार्यक्रम देखा हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यही सवाल युवराज सिंह जाडेजा ने पूछा था कि अगर 1.5 लाख नौकरी आपने अगर पिछले 5 साल में दी है तो कृपया मेहरबानी करके ये बताएं किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में दी है। क्योंकि हम तो पिछले 10 साल से फाइट कर रहे हैं कि भैया आप जो भर्ती करते हैं वो इतनी कम होती है और वो भी बड़ी शंकास्पद होती है, और बाकी तो आपके लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, तो आपकी एग्जाम तो हो ही नहीं पा रही है। तो कहाँ आपने 1.5 लाख सरकारी नौकरी इस राज्य के युवाओं को दे दी, जरा इसका स्पष्टीकरण करें। हालांकि उसका भी जवाब अब तक है नहीं। तो बलवंत सिंह राजपूत साहब ने कहा कि भाई गुजरात सरकार तो युवाओं को सरकारी नौकरी, नहीं सरकारी नौकरी शब्द नहीं इस्तेमाल किया, क्या कहा कि रोजगार देने के मामले में नंबर 1 है। ठीक है। और आज की तारीख में सरकारी दफ्तर में जो गुजरात में बेरोजगार युवाओं की संख्या जो रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 2,83,000 है। 2,83,000। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि ये लोग यही मानते हैं कि जो जो श्रम और रोजगार कचहरी में जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अगर अपना नाम दर्ज करवाते हैं, क्या वही बेरोजगार है क्या? तो फिर ये हजार 1,000 1,200 1,100 की हेड क्लर्क की, सिर्फ जूनियर क्लर्क की, ऐसी ऐसी जो भर्तियां होती है उसमें 18-18 लाख 20-20 लाख लोग, युवा जो है क्यों अप्लाई करते हैं? क्यों आपको उसकी फीस जो है फॉर्म फीस पे आपको चुकाते हैं, जिससे आप करोड़ रुपया कमा लेते हैं? ये कभी सोचा होता है? इतनी इतनी मोटी स्कीम कैसे हो सकती है, लेकिन की है। चलिए ठीक है, इसमें अपनी पड़ेंगे क्योंकि हमको तो आदत पड़ चुकी है कि इनकी स्कीम गैंडे से भी बहुत बड़ी मजबूत है और मोटी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहा उन्होंने, और कहा कि जो पिछले 2 साल में ये जो आंकड़ा है बेरोजगारों का 2,83,000, वो सिर्फ पिछले 2 साल में जो दर्ज किया गया है वो है। ठीक है। साथ में उन्होंने इतना कबूल किया कि हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं ऐसे भी बहुत सारे बेरोजगार युवा हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, दूसरी ओर जैसे मैं कह चुका हूं अगले कार्यक्रम में कि गुजरात सरकार की नीतियों का लाभ लेते हुए, और लाभ बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा बहुत सारे एग्जाम्पशंस, बहुत सारे कंसेशंस से लेके बहुत सारी उनको फेवर में हो उस तरह की नीतियां पॉलिसियां बनाने के बाद और बावजूद भी जो एक थंब रूल था कि आपको स्थानीय युवा को
85% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, वो आपने नहीं दिया है। तो वो जो है ये भंग हो रहा है उस नियम का। उस बात को सरकार स्वीकार करती है, कहती है कि हम तो उनको नोटिस भेजते हैं। ठीक है, नोटिस भेज के और तो क्या कर सकते हैं? अरे भाई, आप उनके जो लाभ दे रहे हैं वापस खींच लीजिए, जो स्पेशल उनको प्रोविजंस दे रहे हैं वो वापस खींच लीजिए, प्रिविलेज वापस खींच लीजिए उनको। अभी जैसे हर तरह से ईडी और सीबीआई के छापे लगवा रहे हैं, कैसे जो है आप सबको बैंड, आपकी बैंड बजा रहे हैं सबकी, तो ये आपके थोड़ी कोई सगे वाले रिश्तेदार हैं, इनको भी ठीक कीजिए। नोटिस भेजने से क्या होता है? कहिए कि या तो 85% लोगों को रखे या तो फिर कारखाना बंद कर दे। ये हिम्मत तो आप में है नहीं, है ना? और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, जो सवाल का जवाब मिला है, सवाल का जो सरकार ने जवाब दिया है, उस जवाब में सरकार ने कहा है कि ये जो 85% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का जो नियम है, उस नियम को कौन नहीं मान रहा है? तो कह रहे हैं कि अदानी नहीं मान रहा है, टाटा नहीं मान रहा है, सुजुकी मोटर्स नहीं मान रही है, फोर्ड नहीं मान रही है, कोका कोला, जिलेट, कॉलगेट, होंडा, ये सब कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इस 85% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के सरकार के नियम को नहीं मान रही है। ठीक है, और उतना ही नहीं, जो भारत सरकार का पीएसयूज जो हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, स्टील अथॉरिटी है, ओएनजीसी है ना, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, फिर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये लोग भी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। तो बधाई हो सरकार को, नोटिस देते रहे, और क्या हो सकता है इसमें? नोटिस दीजिए और बस देखते रहिए कि क्या क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, अब एक चीज और चीज जो सरकार ने स्वीकार की है वो आरोग्य के क्षेत्र में की है। कहा है कि हाँ, अभी भी गुजरात में 1.25 लाख जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नर्मदा जो कि आदिवासी जिला है और बड़ौदा जिला, दोनों में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। और जवाब में मंत्री जी कहते हैं कि 1,01,000 जो बच्चे हैं वो बहुत, उनका जो वजन होना चाहिए शरीर का, उससे उनका कम वजन है। और सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे जो हैं वो आदिवासी विस्तार नर्मदा जिला है उसमें है, वहां पे 12,000 से ज्यादा हैं। उसके बाद बड़ौदा जिला है, उसमें 11,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। और सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए विविध योजना चला रही है। अगर आप किसी को याद हो तो 2010-11 में बहुत बड़ा एक जो है इस पर हंगामा हुआ था, जब मल्लिका साराभाई ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। और उस समय कुछ मोर देन 40% महिलाएं जो है वो कुपोषित पाई गई थी, उस तरह का एक रिपोर्ट आया था। तब से लेके अब तक सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन कुपोषण में उतनी कोई ज्यादा कटौती हो नहीं पा रही, कमी हो नहीं पा रही है। ये भी एक वास्तविकता है जो मैं आपको बता दी। अच्छा, तीसरा एक मानदंड जहां पे माना सरकार ने आज जवाब देते हुए, शिक्षा को लेकर कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी है, और ग्रांटेड इन जो स्कूल्स नहीं खुलनी चाहिए वो नहीं खुल रही है, जहां स्कूल्स को सरकार की ओर से ग्रांट मिलती है, ताकि वहां बच्चे जो हैं वो कम फीस में पढ़ सके और अच्छी उनकी पढ़ाई जो है वो भी हो सके। सरकार की तरफ से उनको एक ग्रांट दी जाती है, तो ऐसी नई स्कूल नहीं खुल पा रही है। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया इस प्रश्न के उत्तर में कि अहमदाबाद और गांधीनगर की सरकारी प्राथमिक स्कूलों की जो 1 से 5 की कक्षा है, उन कक्षाओं में 1520 शिक्षकों की कमी है। ये सिर्फ अहमदाबाद गांधीनगर की सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। और जबकि कक्षा 6 से 8 के बीच में भाषा के 168, गणित और विज्ञान के 222 और सामाजिक सोशल साइंस जिसको कहते हैं हम, उसके 172 शिक्षकों की कमी है। और ये जो है वो पूरी की जाएगी। हाल जो हर हमेशा सरकार ये करती है, ये पार्टी की सरकार जो करती है वही मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स। मेक शिफ्ट, कोई चीज जो है वो उसको मतलब ठीक नहीं करना है, वो बस ऐसे चलाते रहो। तो प्रवासी शिक्षक नाम का एक वो पूरा एक वर्टिकल खड़ा किया गया है। तो कह रहे हैं कि अभी तो प्रवासी शिक्षक को जो है उनको वहां भेज के और ऐसे ही जो है काम चलाया जा रहा है।
तो ये विकास के जो मुख्य मानदंड होते हैं उनमें से 3 में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उनको ना चाहते हुए भी ये कबूल करना पड़ा है कि हाँ भाई, हम वो अचीव नहीं कर पाए जो लगातार बेलगाम, निर्विरोध, बेरोक-टोक पूर्ण बहुमत की सरकार 27 साल से चलाते हुए भी हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां हमको आज से कई साल पहले पहुंच जाना चाहिए था। अब इसके बारे में आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। और फिर जैसे हम कहते हैं अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिए। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों के साथ आप जुड़े रहें, यही आपसे एक अभ्यर्थना है हमारी। आप सब हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।